सायना बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। शकील ने सायना को बिस्तर पर पटक दिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसकी और सायना की यह दूसरी सुहाग रात बन गई थी। शकील दुकान पर बैठे बैठे बेवजह सिगरेट पर सिगरेट फूंकता जा रहा था। उसकी दुकान में सिगरेट का कसैला धुआं भर गया था, जिस वजह से उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों ने भी नाराजगी दिखाई थी। लेकिन फिर भी वह लगातार सिगरेट पीता जा रहा था। शकील के सिगरेट पीने की वजह भी उसकी अपनी बीवी सायना ही थी, जिस पर उसे आज काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह सायना को तलाक दे दे। शकील की बीवी सायना खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझने लगी है। जरा सा पढ़ी लिखी है तो वह उसके सिर पर सवार होगी और गैर मुस्लिम की तरह एक बच्चा होने के बाद ऑपरेशन कराने की बात करेगी। इसीलिए गुस्से में उसने सायना को 2 या 3 तमाचे जड़ दिए थे। बात आगे बढ़े इससे पहले ही उसका दोस्त जाबिर घर पहुंच गया और उसे समझा बुझाकर दुकान पर ले आया। अभी कल की ही बात थी। रात को दुकान बंद करके शकील घर पहुंचा था। खाना पीना निपटने के बाद जब वह और सायना सोने के लिए बिस्तर पर पहुंचे तो सायना ने बताया, आप अब्बू बनने वाले हो, मुबारक हो। कहते हुए शकील ने सायना को अपनी बाहों में भर लिया था। बाप बनने की खबर सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सायना के साथ पूरी रात जश्न में ही गुजार दी। उसकी और सायना की यह दूसरी सुहाग रात बन गई थी। 7 महीने पहले ही शकील की शादी सायना से हुई थी। सायना पढ़ी लिखी और काफ़ी समझदार लड़की थी। सायना के अब्बू ने ही शकील को पसंद किया था। शकील केवल उर्दू अरबी ही पढ़ा था। वह मदरसे के अलावा कभी स्कूल गया ही नहीं था। उसकी बाजार में ही किराने की दुकान थी और जो काफ़ी अच्छी चलती थी। उसने 2 कमरे बनवा लिए थे और उसका खाना खर्चा काफ़ी अच्छे से चल रहा था। शकील के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद सायना ने बिना अपने अब्बू से कुछ कहे शकील से निकाह कर लिया था। घर में आने के बाद वह काफ़ी अच्छे से बहू और बीवी बनने का फ़र्ज निभा रही थी। लेकिन आज सुबह होते ही सायना ने शकील का सारा मूड खराब कर दिया। उसने कहा, इस बच्चे के बाद मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। मैं ऑपरेशन करा लूँगी, क्योंकि एक बच्चा होगा तो हम इतनी महंगाई में भी उसकी अच्छी परवरिश कर सकेंगे और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बना सकेंगे। यह सुनते ही शकील गुस्से से लाल हो गया और उसने 2-3 तमाचे सायना के गाल पर मार दिए, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम पढ़ लिख गई हो तो इतना बड़ा गुनाह करोगी। तुम अल्लाह की नेमतों को दुनिया में आने से रोकना चाहती हो। मुझे अभी 4-5 बच्चे और चाहिए, समझी। सब अपनी किस्मत का खाते हैं। उनकी किस्मत में जो होगा वही होगा, इसमें हम क्या करेंगे। शकील ने गुस्से में सायना से कहा, लेकिन इसमें गलत क्या है। अगर हमारा एक बच्चा होगा तो कम से कम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, और अगर कल को आपका काम धंधा चौपट हो जाए तो भी हम उसकी आराम से परवरिश कर सकते हैं। अगर हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश कैसे करेंगे। फिर कोई रिक्शा चलाएगा तो कोई किसी के यहाँ मामूली सी नौकरी करेगा। सायना शकील को समझाते हुए बोली, लेकिन शकील के ऊपर तो जैसे बच्चों का भूत सवार था। उसकी गुस्से से चीखने की आवाज़ सुनकर कई लोग उसके घर आ गए थे। तभी उसका दोस्त जाबिर सारा माजरा जानकर शकील को दुकान पर ले आया। अरे शकील मियाँ, सिगरेट का धुआं क्यों उड़ा रहे हो? कुछ पता भी है कि नहीं?
तभी दुकान पर पहुंचे पड़ोसी उस्मान ने शकील से पूछा, क्या हुआ? शकील धीरे से बोला, अभी अभी खबर मिली है कि मेराज ने अपने 5 बच्चों का गला दबाकर मार डाला है और खुद को भी फांसी पर लगाकर खुदकुशी कर ली है। उस्मान ने उसे बताया। यह खबर सुनते ही शकील को जैसे बिजली का तेज झटका लगा। वह एकदम से उछल पड़ा। क्या? लेकिन आखिर मेराज ने ऐसा कदम क्यों उठाया? शकील ने चौंकते हुए उस्मान से पूछा। सुना है कि रहमत की मौत के बाद मेराज काफ़ी परेशान थी। बच्चे छोटे थे, इस वजह से आमदनी का कोई जरिया नहीं था। घर खर्च के लिए पहले जेवर बिके, फिर दूसरा सामान बिकना शुरू हो गया। घर में भूखमरी जैसे हालात हो गए। अगर 1-2 बच्चे होते तो शायद मेराज मेहनत मजदूरी करके उन्हें पाल भी लेती, लेकिन इतने बच्चों को पालने के लिए बेचारी करती भी तो क्या करती। परेशान होकर उसने सभी बच्चों को जहर देकर खुद भी फांसी पर झूल गई। उस्मान ने अफसोस जाहिर करते हुए उसे बताया। तभी शकील की दुकान पर कुछ ग्राहक आ गए तो उस्मान ही अपनी दुकान पर चला गया। रहमत शकील का काफ़ी अच्छा दोस्त था और वह दूसरे मोहल्ले में ही रहता था। वे दोनों साथ साथ ही मदरसे में पढ़ाई किया करते थे। रहमत काफ़ी पैसे वाला था, इस वजह से उसकी शादी भी जल्दी हो गई थी। लेकिन शकील के घर के हालात कुछ सही नहीं थे और फिर उसे अपनी 2 छोटी बहनों की भी शादी करनी थी। उसके अब्बू अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए अब्बू की दुकान उसने ही संभाल ली थी। आज शकील की दुकान काफ़ी अच्छी चल रही है, जिससे उसने अपनी बहनों की भी शादी बहुत धूमधाम से कर दी है और वे खुशी से अपने अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिता रही हैं। जब तक शकील की शादी हुई तब तक रहमत 5 बच्चों का बाप बन चुका था और छठा बच्चा भी जल्दी आने वाला था। इसी बीच रहमत काफ़ी बीमार हो गया, जिसके चलते उसका दवा दारू में भी काफ़ी पैसा खर्च होने लगा था। फिर धीरे धीरे उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी बीच रहमत का इंतकाल भी हो गया था और पूरी जिम्मेदारी मेराज पर आ चुकी थी। एक दिन शकील को जानकारी लगी थी कि रहमत के जाने के बाद घर में भूखमरी जैसे हालात से मेराज भाभी को जूझना पड़ रहा था। एक बार शकील खुद मेराज भाभी से मिलने उनके घर पहुंचा था तो देखा कि घर में एक एक रोटी के लिए बच्चे कैसे आपस में छीना झपटी कर रहे थे। लेकिन उसने यह सोचा था कि यह सब खुदा को मंजूर होगा और शायद बच्चों की किस्मत में यही लिखा था। फिर वह मेराज भाभी को कुछ रुपए देकर वापस आ गया था। रहमत को गुजरे हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे और यह सब हो गया। क्या बीती होगी भाभी पर जब उन्होंने अपने हाथों से बच्चों का गला दबाया होगा। यह सोचकर ही शकील को झुरझुरी आ गई। तभी उसे सायना की याद आ गई। यही बात सायना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। शकील सोच रहा था कि अगर उसके 5-6 बच्चे हो गए और उसे कुछ हो गया तो क्या सायना भी? नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अचानक शकील मन ही मन बुदबुदाया और उठकर दुकान बढ़ाने लगा, क्योंकि उसे पहले मेराज भाभी के यहाँ जाना था और फिर वहाँ से सीधा घर पहुँचकर सायना से माफ़ी भी मांगनी थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बड़े गुनाह से बच गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।